हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन को करेंगे, दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इस चैप्टर का बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर एग्जाम में इसको पूछा जाता है, तो आप ध्यान से इसको देख लें। और इसकी शर्तों पर भी हम बात करेंगे, कंडीशंस पे भी बात करेंगे। ठीक है, हमने आपको कल बताया कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो यदि ये अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाए, मतलब ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाए, तो यहाँ पर बना हुआ कोण क्रिटिकल एंगल या इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, that means when ray of light passing from denser to rarer, that for the condition that r is equal to 90 for the corresponding value of the angle of incidence in the denser medium is called as critical angle। कल इसकी बात हमारे पास हो चुकी थी। अब एक बात बच्चों और समझें कि ये जो हमारे पास मीडियम है, डेंसर और रेयर मीडियम, अगर इस डेंसर मीडियम में हम लोग I की वैल्यू, आपतन कोण का मान, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दें, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दें, क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दें, तो अब इस R की वैल्यू और बढ़ जाएगी। अब बढ़ के जाएगी कहाँ? इसी वाली डायरेक्शन में, मतलब इसी डेंसर मीडियम में चली जाएगी, इसी सघन माध्यम में चली जाएगी। तो इसका अपवर्तन तो हुआ नहीं, इसका रिफ्रैक्शन तो हुआ नहीं, इसका क्या हुआ? इसका परावर्तन हुआ। क्या हुआ इसके साथ? इसका रिफ्लेक्शन हुआ। दैट मीन्स इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी सघन माध्यम में आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, तो उस प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम में टकराकर वापस लौट जाती है, और प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। That means when the angle of incidence in a denser medium is greater than critical angle। फिर से देखिएगा, the angle of incidence in denser medium is greater than critical angle, then the incident ray strike to the surface and reflect in same denser medium, and this phenomena is called total internal reflection। इसको क्या कहते हैं? total internal reflection कहते हैं। इसकी कुछ आवश्यक शर्तें हैं हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर पूछा गया तो इसके साथ ये जरूर पूछा जाता है, शर्तें, इसकी कंडीशंस हैं हमारे पास। तो इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है इसकी? पहली कंडीशन ये कहती है, पहली कंडीशन क्या है कि जो लाइट रे है वो कहां से कहां जानी चाहिए? डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। मतलब प्रकाश की किरण कहां से जानी चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, अगर मान लें ये विरल माध्यम हो, दैट मींस रेयर मीडियम हो, और ये सघन माध्यम हो, डेंसर मीडियम, तो क्या होगा? जब यहां पर कोई जाएगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा, तो इधर आने लगेगी, उधर जाएगी नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात का मतलब? तो कहने का मतलब ये है कि पहली शर्त, पहली कंडीशन क्या है इसकी? कि फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि रे ऑफ लाइट इंटर कहां से आनी चाहिए? पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। कहां से आनी चाहिए? डेंसर टू रेयर। दैट मींस कहां से आनी चाहिए? सघन से विरल में आनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, क्या है? कि आपतन कोण का मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तभी तो ये ऊपर जाएगी। ठीक है ना? तो क्या कहेंगे? सेकंड, इसकी दूसरी शर्त क्या है? कि आपतन कोण का मान इसके क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले सुने कि सेकंड इसकी कंडीशन क्या है?
द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये इसकी दो हैं कंडीशंस, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लें और कर लें, ठीक। तो आज यहीं तक करते हैं, कल हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और नया टॉपिक लेंगे लेंस। तो आप कंटिन्यू रहें, रेगुलर रहें और रिस्पॉन्स देते रहें, ठीक है बच्चों। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।